इस प्रकार से जब होली सब तरफ से लकड़ियां मंगवा कर लकड़ियों के ऊपर बैठ गई और गोदी में प्रहलाद जी को बिठा दिया। फिर क्या हुआ? असुर अचंबो मांड करी दीनी अग्नि प्रजार, अचिंत ब्रह्म चिंता रहित सो अब लेहे संबार। इस प्रकार से असुर ने इतना बड़ा अचंबा रचा, इतनी सारी लकड़ियां मंगाई और उसके ऊपर होलिका को बिठाकर और बीच में प्रहलाद जी को बिठाकर अग्नि में जला दी, लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित कर दी। अब अचिंत ब्रह्म चिंता रहित सो अब लेहे संबार। ऐसा अचिंत ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म के सामने चिंता करने की आवश्यकता नहीं प्रहलाद जी के लिए, क्योंकि वो ऐसे ब्रह्म को पुकार रहे, ऐसे ब्रह्म का नाम सतत रूप से सुमरण कर रहे हैं, जो सब चिंताओं से मुक्त कर देता है। तो अब वही संभालेगा। सो अब ले संभाल, दूसरा तो और कोई बचाने वाला है नहीं। दूसरे तो सब पूरा संसार ही बेरी हो रहा है, सब रिश्तेदार बेरी हो रहे हैं, पिता बेरी हो रहे हैं, हाँ पूरे राक्षस बेरी हो रहे हैं। तो अब तो वो केवल ब्रह्म ही, एक परमात्मा राम जी ही बचा सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो जिनको राखे राम जी तिनको कहूं बै नाय, जिनको छांडे हाथ ते बचे नहीं गरमाए। क्या करें? जिनको राम जी रखते हैं उनको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, और जिसको राम जी हाथ से छोड़ देते हैं वो घर में भी नहीं बसते, तो कोई बचाने वाला नहीं। वो भले घर में बैठा रहो तो भी जमराज उसे पकड़ कर ले जाएगा। तो इस प्रकार से जब आग लग गई तो सब तरफ जो है जोहर के जैसा माहौल हो गया। तो छंद जोहर का महाराज फरमा रहे, आयो तब राय भई हाय हाय लगावे सो आग न जाय सुबाग, करी गज बार उठत पुकार मारो तिय ताय जहां होए जाय, गहो हथियार सन्मुख मार करसों कर जोरी सुलाक करोरी, फिरे बहुजोध करे पर बोध सिंचे घृत तेल अग्नि के मेल, अरु कपास भरे जुआवास लावे सन सूत दयंत के पूत, धरणी आकाश अग्नि प्रकाश कहे यूं दयंत भगे अब चिंत, ना जानहि अंध कृपा सुख सिंध रखे तहि राम न होय अकाम, माही सुख सार प्रहलाद अपार रही रही वन नील दूर सो सीत हजूर। इस प्रकार से जब वो राजा हिरण्यकश्यप आया और उसने आग लगा दी तो भाई हाय हाय, सब लोग हाय हाय करने लगे। क्या होगा प्रहलाद का, क्या होगा प्रहलाद। नगर के नर नारी, माताएं, राजमाता कि लगावे सो आग न जाए सुभाग। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम आग लगावे और जो ये प्रहलाद है अपनी बुआ की गोद में से उठकर आग से बचकर भागने जाए। तो क्या करो,
करी गज बार उठत पुकार, मारो तिये ताई जहां होई जाए। जैसे गज हाथी आवाज करते हैं, चिंगाड़ मारते हैं, वैसे पुकार की है, वैसे तेज आवाज में हाथ पाड़ के कहा ये जिधर से भी होकर भागे आग लगने पर, तो मारो तिये ताई जहां हुई जाए, जिधर से भी होके निकले तुरंत ही मार दो। देखते ही गोली मारने का आदेश देते। कैसे मारो? गहो हथियार सन्मुख मार, करसु कर जोर सुलाख किरो। कितने सैनिक लगाए? लाखों करोड़ों सैनिक लगा दी, और सब हाथ से हाथ पकड़कर, यानी कहीं से निकल कर नहीं चला जाए बच के। पूरा जो आग लगाई है पूरी, उसके चारों ओर लाखों करोड़ों सैनिक झुंड बनाकर हाथ से हाथ पकड़कर और हाथों में हथियार लेकर और एकदम उसके सन्मुख मार करना सामने। फिरे बहु जोध करे पर बोध, इस प्रकार से बहुत जोधा लगाए जो फिर रहे सब तरफ, कहीं से बचकर निकल नहीं पाए। और क्या कर रहे हैं? वो जो आग लगाई है उसमें आग में घी डाल रहे, आग में तेल डाल रहे, आग में रुई डाल रहे, आग में कपास डाल रहे, आग में सण डाल रहे, आग में सूत डाल रहे। तो क्या हो रहा है? सिंचे घृत तेल अग्नि के मेल, अग्नि के अंदर मेल रहे सब, घी तेल सण सूत रुई कपास सब अग्नि में डाले जा रहे। रुई और कपास भरे जो आवास, जितने आवास भरे हुए थे रुई कपास के सब मंगा ली, गोडाउन सब खुलवा दिए और मंगा लिए। और रुई कपास खत्म हो गया तो सण सूत भी मंगा ली। लावे सण सूत दयंत के पूत, ऐसे राक्षसों के पूत, दैत्यों के पूत, दयंत का महाराज में दैत्यों का। धरणी आकाश अग्नि प्रकाश, कितनी अग्नि लगी, कितनी आग लगी, धरती से लगाकर आकाश तक अग्नि का ही प्रकाश हो रहा, इतनी तेज आग लगी। धरणी आकाश अग्नि प्रकाश, कहे जो दयंत भगी अब चिंत। इस प्रकार से दैत्य लोग कहने लगे अब तो ये जलकर स्वाह हो ही जाएगा, अब तो सब चिंता समाप्त हो गई, क्योंकि अब तो आग लग गई। अब क्या होगा? आग लग गई, बचना नहीं है, अब तो इसे मरना ही मरना, आग लग गई। लेकिन ना जाने अंध कृपा सुख सिंधु, ऐसे अंधे हैं राक्षस दैत्य, वो नहीं जानते हैं कि राम जी ब्रह्म कृपा के सुख के सिंधु है, सागर है। रखे तहि राम न होय अकाम, जिसको राम जी स्वयं रखते हैं, जिसको राम जी स्वयं बचाते हैं, उसका कभी काम बिगड़ता नहीं, हमेशा काम सुधरता ही सुधरता। तो माही सुख सार प्रहलाद अपार, भीतर ही भीतर प्रहलाद जी को अपार सुख हो रहा है। आग जल रही बाहर को और भीतर में प्रहलाद जी को अपार सुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि रही वनिल दूर सो शीत हजूर, आग उनसे दूर रही, आग उनके आभा मंडल में, उनके आवरे में नहीं आई। जिस प्रकार से बिल्ली के बच्चे के 5 बर्तन कच्चे रह गए थे और आग नहीं आई, एक कहानी आई है। हाँ कहानी नहीं है। हाँ कहानी है, एक बात बता, कुमार के नाई कपड़े के उसमें रह गए। हाँ कुमार ने आग लगा दी थी, सब बोले तो मर जाएंगे बच्चे। सुबह अपन पढ़ते ना उसमें सुबह जी में। तो जिस प्रकार से वो बिल्ली के बच्चे को राम जी ने बचा लिया था, ऐसे ही प्रहलाद जी को यहाँ पे बचा लिया। क्या बोले? रही वनिल दूर,
आग दूर रही उनसे। सो शीत हजूर, उनके तो शीतलता थी, आग थी नहीं। उनके तो चारों ओर ठंडक थी, जैसे कोई ठंडा एसी चला रखा हो, ऐसी ठंडक। आग पूरी ठंडी हो गई थी। तो ऐसी जो आग लगाई है वो सुबह लगाई थी और शाम तक जलती रही होगी, पूरा 4 प्रहर जली। 4 प्रहर में जर बुझी होरी हो गई राख, कंचन को बानी चढ़ी जरी कुंग 6 लाख। क्या हो गया? 4 प्रहर तक आग जलती रही। इतने सारे सामान मंगाए, लकड़ियां मंगाई, सनसूत मंगाए, रुई कपास मंगाए, घी तेल मंगाए, सब उस आग में डाल दी और आग इतनी तेज लगी कि धरती से लगाकर आकाश तक आग का प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो 4 प्रहर में जर बुझी होरी हो गई राख। इस प्रकार से 4 प्रहर तक जलती रही, 12 घंटे तक होली जलती रही और फिर जलने के बाद बुझ गई और उस समय तक होरी हो गई राख। उस समय होली जो है प्रहलाद जी की बुआ राख हो गई, जबकि उसे वरदान प्राप्त था नहीं जलने का, लेकिन वो भक्तों के साथ द्रोह किया, भक्त अपराध किया, नाम के लेवारी भक्तों का अपराध किया, उसकी वजह से उसे जलना पड़ा। प्रभु को नियम बदलते देख, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान नहीं टलते देख। यानी भक्त को कोई नुकसान पहुंचाए वो भगवान को बर्दाश्त नहीं, भले अपना मान घट जाए उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन से उल्टा काम किया ना, किसी को साथ में लेके सब ये भी उत्पाद होना अकेली नहीं। कोई तो इससे बोलता है कि उसको चद्दर मिली हुई थी, क्योंकि चद्दर उड़ के बैठ जाएगी तो जलेगी नहीं, और लेके बैठी ना तो हवा चली तो चद्दर फैला दी ऊपर गिर के बोल ऐसे भी सुना है हमने। वो चद्दर फैला दिखा गया वो जल गई। तो 4 प्रहर में जर बुझी होरी हो गई राख, कंचन को बानी चढ़ी। वो कह रही कि मेरी देह तो वज्रमय है, कंचन के समान है देह, लेकिन उसके तो ऊपर बानी आ गई, राख आ गई, जल गई। और कैसे जली? जैसे जरी कुंग 6 लाख, लाख जैसे जल जाती है, लाख की तरह वो जल गई। अग्नि नीर सम हुई गई ताती लगी न बाय, जन गोपाल प्रहलाद की राम सहाय। देखो राम जी ने कैसे सहायता की कि जो आग जल रही थी बाहर वो उनको भीतर पानी के समान लग रही, ठंडी लग रही, उनको गर्म हवा बिल्कुल भी नहीं लग रही आग की। ऐसे प्रहलाद जी की भगवान ने सहायता की, राम जी ने सहायता की और होरी के जलने का कारण भी बताया कि भक्त दोह सब ते बुरो कबहू कीजे नाय, होरी अग्नि जो जर गई जन गोपाल तामाय। क्योंकि तो उसने भक्त का द्रोह किया, होली में भक्त को जलाने का प्रयास किया, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, तो इसीलिए वो सबसे बुरा है भगत का द्रोह करना। कभी ही मत करना, कह रहे महाराज, कभी भी भक्त का द्रोह मत करना। हाँ तो भरत जा रहा था तभी तो बोले थे देवता लोग कि इसको रोको कोई सुनते, तब उनका देव को गुरु बृहस्पति बोल दिया था कि भगवान गया तो चला गया, कोई बात नहीं, अपने चाल चली तो, परंतु ये इसको भगत को रोक दोगे ना तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जाने दो इसको जाएगा वैसे। तो भगत का द्रोह करने की वजह से होरी अग्नि जो जल गई जन गोपाल तामाय, होली तो जल गई अग्नि के समान, भगत का तो भगवान और जन गोपाल भक्ति करने वाले जन प्रहलाद जी उसमें थे, वो बच गए। तो असुर उवाच में अब ये सब बात देखकर हिरण्याकश्यप को कैसा लगा?
मन ही माय असुर दुख पावे, बाहिर तो कछु कही न जनावे। सह न सके हरि को परतापु, पापी के मन सो के संतापु। जब लग सुत प्रहलाद अनेरो, तब लग राज नहीं है मेरो। भेरी पक्ष सोध इन लीनो, राज धर्म कुल एक न चीनो। मो जीवत ही करिहे ऐसी, तो मुआप पीछे करिहे केसी। करि प्रहलाद हमारो भायो, विश्व माय ते खरो खिजायो। सुर नर असुर जु आज्ञाकारी, न जानू ते कहाँ बिचारी। नातर अब गई मारू तोई, पीछे दोष न दीजे मोही। क्या कह रहा है असुर हिरण्यकश्यप ऐसी स्थिति को देखकर कि होली जल गई और प्रहलाद बच गया। यहाँ भी ये भी अभी बात बनी नहीं है। अभी तो क्या बोलता है कि मन ही माय असुर दुख पावे, मन ही मन में वो बड़ा दुखी होता है। और बाहर तो कछु कही न जाना, बाहर वो कुछ भी कहकर बताता नहीं। लेकिन सह न सके हरि को प्रताप, हरि का प्रताप, राम जी का प्रताप, राम जी पग पग पर रक्षा कर रहे हैं, ऐसा प्रताप उसे सहन करने में नहीं आया। और उसके मन के अंदर बहुत शोक संताप हो कि मैं जो जो भी प्रयास कर रहा हूँ सब प्रयास फेल जा रहे हैं, इसके सामने व्यर्थ हो जा रहे हैं, बेकार हो जा रहे हैं। तो क्या बोले, जब लग सुत प्रहलाद अनेरो, तब लग राज नहीं है मेरो। जब तक ये प्रहलाद रहेगा ऐसा, तब तक ये राज होते हुए भी राज मेरा नहीं। क्यों नहीं है उसका भी कारण बता रहे, क्योंकि प्रहलाद ने क्या किया। बेरी पक्ष सो दिन लीनो, राज धर्म कुल एक न चीनो। इसने बेरी का पक्ष ले लिया, मेरे शत्रु का पक्ष ले लिया, और राज धर्म एक भी नहीं चीना। तो क्या कह रहे हैं हिरण्यकश्यप कि मो जीवत ही करिहे सी, तो मुआ पीछे करिहे केसी। मेरे सामने ऐसे कर रहा है, मेरे जीते जी मेरे सामने शत्रु का साथ दे रहा है, शत्रु का पक्ष ले रहा है, शत्रु का नाम ले रहा है, मेरी आज्ञा नहीं मान रहा है। तो मेरे जीते जी ऐसा कर रहा है, तो मेरे मरने के बाद तो पता नहीं क्या करेगा। तो कही प्रहलाद हमारो भायो, विश्व माई ते खरो खिजायो। क्या कहा, ये प्रहलाद हमारा बेटा कहलाता है, लेकिन इसने तो पूरे विश्व में मुझे नीचा दिखा दिया, बदनाम कर दिया, खिजा दिया। क्यों, उसका भी कारण बता रहे, कैसे खिजा दिया। कि सुर नर असुर जो आज्ञाकारी, ना जानू ते कहाँ बिचारी। मेरे जो है सुर, देवता, नर, मनुष्य, असुर, राक्षस, सब मेरी आज्ञाकारी है, सब मेरी आज्ञा में रहते हैं। और इसने पता नहीं क्या विचार किया जो मेरी आज्ञा को नहीं मानते। ना तर अब गई मारूं तोई, पीछे दोष न दीजे मोई। अब क्या बोला, ये सारे प्रयास हमने दूसरों से मरवाने के कर दिए, किसी से नहीं मरा, अब मैं तुझे स्वयं ही मारूंगा। अब फिर तू मुझे दोष पीछे मत। पहले तो सबसे मारने का प्रयास करवा लिया, किसी से नहीं मरा तो खुद ही मारा। तो प्रहलाद क्या कहता है ऐसे पिता की बात को सुनकर। कहे प्रहलाद सुनो हो राजा, अंध अज्ञानी बके बेकाजा। जिन राख्यो जल थल ज्वाला, पर्वत माही, अजहू तोई भरोसो नाही। जो शशि पूरब पिछिम भाना, गंग जमुन जूलो पे आना। शीतल वनिल होए जो कबहू, राम नाम नहीं छाड़ू तब हूँ।
क्या बोल, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, कितनी दृढ़ता, कितनी मजबूत, कितने ज्ञान की बात करता है, कैसी बात करता है। कह प्रहलाद सुनो राजा, हे राजा सुनो, अंध अज्ञानी बके बेकाजा, आप अंधे हो, अज्ञानी हो, फालतू की बात बक रहे हो, व्यर्थ की बात कह रहे हो और बेकाम की बात कर रहे हो। जी राख्यो जल थल ज्वाला पर्वत माही, अजहू तोई भरोसो नाई। देखो, जिसने मुझे जल में बचाया, थल पे बचाया, ज्वाला से बचाया, पर्वत से बचाया, तो भी आज भी तुझे भरोसा नहीं आया। ऐसे राम जी के ऊपर जो शशि पूरब पश्चिम भाना, क्या कहते, भान, भाना है ना सूर्य, जो पूरब में उदय होता है, कदाचित पश्चिम में उदय होने लग जाए, जो कि संभव नहीं है लेकिन फिर भी होने लग जाए, पता नहीं। और चंद्रमा पश्चिम में उदय होता है, जो कदाचित पूरब में उदय होने लग जाए। जो शशि पूरब पश्चिम भाना, और गंग जमुन जो लो पे आना, गंगा जमुना इतने बड़े बड़े पाठ के साथ बह रही है, जो अनादिकाल से बहती आ रही है, वो भी कदाचित लोप हो जाए, उनका समाप्त हो जाए, मतलब मिट जाए, क्योंकि संभव नहीं है, लेकिन मिट जाए, मिट जाए। शीतल वनिल होई जो कबहू, आग का स्वभाव कैसा होता है? गर्म, अग्नि हमेशा गर्म होती है, और वो अग्नि भी शीतल हो जाए, जो कि संभव नहीं है, लेकिन हो जाए, हो जाए। तो भी क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी, राम नाम ने छाड़ू तब हूं, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, जो कि संभव नहीं है, वो भी हो जाए, तो भी मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती। ये बात 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी ने अपने पिताजी हिरण्याकश्यप को कही। तो ऐसी बात सुनकर हिरण्याकश्यप क्या कहता है, तब पकड़ खम्ब सु बांध्यो धाई, जो बोले तई गालू गाई, काढ़ी खड़ग मारण को धायो, जन प्रहलाद के भय नहीं आयो, मोई बताय कहाँ है राम, सारे सकल तुम्हारो काम, हो ये करूर कही यह बानी, जन प्रहलाद संक नहीं आनी। क्या बोले, क्या किया सुन, तब पकड़ खम्ब सु बांध्यो था, प्रहलाद जी को पकड़कर खंबे से बांध दिया, और क्या बोले, जो बोले नहीं घालू गाय, यदि तू अब एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे जो है इसी खंबे में गाड़ दूं। और क्या किया, साड़ी खड़ग मारण को धायो, अपने पास से तलवार निकाली और खंबे से बांध दिया था पहले, अब मारने लगा। लेकिन जन प्रहलाद के भय नहीं आयो, भले वो खंबे से बांध दिया, भले वो तलवार निकाल कर मारने के लिए दौड़ा, फिर भी प्रहलाद जी को थोड़ा सा भी भय नहीं, डर नहीं लगा। और क्या कहने लगा हिरण्याकश्यप, मोह ये बताए कहाँ है राम, अब बता कहाँ है तेरा राम, सारे सकल तुम्हारो काम, जो हर बार तुम्हारा काम सार देता है,
और मेरा काम बिगाड़ देता है। वो राम कहाँ है? तो ये करूर कही ये बानी, बहुत क्रोध करके ऐसी बानी बोली, ऐसी बात बोला। फिर भी जन प्रहलाद संक नहीं आनी, फिर भी भक्ति करने वाले जन प्रहलाद जी के थोड़ी सी भी कोई शंका नहीं हुई, डर नहीं हुई कि क्या होगा, मेरे परवाह नहीं। तो प्रहलाद वाच में 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी क्या कहते हैं? पूछा था उसने कि राम कहाँ है? प्रहलाद जी इस बात का उत्तर दे, है सब माई संत जन बूझे, काम क्रोध में कैसे सूझे, तुम तो राजा भया अयाना, राम कृपा बिन लहे न ज्ञाना, खड़ग खम्भ तो मोह में सोई, पूर्ण ब्रह्म सत्य कर जोई, रमता गट गट रया समाही, रजतम अहु दृष्टि नहीं आई, हिरणा कश्यप कर ऊंचो कीनो, हाहाकार भयो पुर तीनो, सुर नर नाग लोक मदि सोई, हाहाकार करे सब कोई, हरि भक्ता को सदा सहाई, जन प्रहलाद की टेक निभाई, ईशो प्रभु एक रूप बनायो, भयो नरसिंह रुदुष्ट संतायो। क्या खास बात हुई? प्रहलाद जी ने क्या उत्तर दिया? हिरण्यकश्यप ने पूछा था कि कहाँ है तेरा राम, बता। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि है सब माई संतजन बूझे। संतजन इस बात को बूझते हैं, नहीं जानते हैं, जानते बूझते कहते ना। तो संतजन इस बात को जानते बूझते हैं क्या कि है सब माई, और राम जी जो है सबके भीतर है। लेकिन सबके भीतर होते हुए भी दिखते क्यों नहीं? क्या करें कि काम में क्रोध में कैसे सूझे। बोले काम क्रोध का आवरण आ रहा है आपको, इसलिए काम क्रोध का आवरण जब तक रहेगा तब तक वो राम जी होते हुए भी भीतर में सूझेंगे नहीं, दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए कह रहे हैं तुम तो राजा भया अयाना, राम कृपा बिन लहे न ज्ञाना। हे राजा, आप तो अज्ञानी रह गए, अनजान रह गए। जब तक ऐसे राम जी की कृपा नहीं हो तब तक राम जी को प्राप्त करने का, देखने का, दर्शन करने का ज्ञान नहीं आता। राम जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसे ही दर्शन होता है, उसे ही दिखते राम, बाकी सबको थोड़ी दिखते। तो क्या बोले कहाँ कहाँ है राम जी? बोले खड़ग खम्भ तो मोह में सोई। वो राम तो इस खड़ग में भी है, इस खंभे में भी है, तेरे में भी है, मेरे में भी, यानी चराचर जीव, चर में और अचर में, सब में। राम, वो में राम, लोग में राम, लचर में राम, सब में राम। के खंभे में भी राम है, क्या दिखा रहा है इसमें? मैं तब उसको दूसरे लाके 12 तो खड़ग खम्भ तो मोह में सोई, पूर्ण ब्रह्म सत्य करि जोई। क्या बोलो? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब जगह पूर्ण है, सब जगह भरपूर है। उन्हें आप सत्य करके देखो, सत्य मानो, सत्य समझो। रमता गट गट रया संभाई, ऐसे रमतीत राम सब घटों में समाये हुए। रजतम अहु दृष्टि नहीं आई, सब घटों में समाये होते हुए भी रजोगुण की वजह से, तमोगुण की वजह से, अहंकार की वजह से दिखाई नहीं देता। इन सब के आवरण आ रहे हैं। ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण आ रहा है,
अज्ञान के आवरण के कारण ज्ञान सूझता नहीं, ज्ञान सूझता नहीं तो राम जी सूझते नहीं। तब फिर ऐसी बात सुनी 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी से के मुखारबिंद से हिरण्याकश्यप, उसको और क्रोध आया। क्या किया उसने? हिरण्याकश्यप कर ऊंचो कीनो से हाथ ऊंचा किया, तलवार तो हाथ में आई और उसे बांधा हुआ है ये खंभे। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, तलवार उठाई, हाहाकार भयो पुर तीनों, तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में और पाताल में, सब जगह हाहाकार हो गई। सुर नर नाग लोक मति सोई, कहाँ हुई हाहाकार? सुरपुर में, नरपुर में और नागपुर में, सब जगह हाहाकार हो। हाहाकार करे सब कोई, सब कोई हाहाकार करे, लेकिन हरि भगता को सदा सहाय, लेकिन हरि तो भक्तों के हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते, तैयार रहते, हाजिर रहते। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, 8 पोर थारे कने हाजिर रहे श्री राम। तो हरि भगता को सदा सहाय, भक्तों को हमेशा सहायता करने के लिए हरि भगवान राम जी तैयार है। और ऐसे ही राम जी के भगत है प्रहलाद जी, इसीलिए तो राम जी ने प्रहलाद जी की टेक निभाई, जन प्रहलाद की टेक निभाई। टेक रखते हुए क्या किया राम जी ने? ऐसो प्रभु एक रूप बनायो, वो प्रभु ने, परमात्मा ने, राम जी ने ऐसा रूप बनाया। भयो नरसिंह दुष्ट संतायो, नरसिंह अवतार धारण करके दुष्ट हिरण्याकश्यप को संताया, सब साफ किया, खत्म किया। हिरण्याकश्यप की बेरता पलट रुनाहर होए, यूं ही भाई प्रहलाद को गौ बच्च समझोई। ज्यों दर्पण को देखिबो सूजे मुख निहार, जन गोपाल जैसो यहाँ तैसो वहाँ विचार। हिरण्याकश्यप के भीतर भगवान के प्रति क्या भाव था? क्या भाव था? वेर का भाव था, हाँ, दुश्मनी का भाव था। तो हिरण्याकश्यप की बेरता पलट रु नाहर होय, उसे तो जो बेरता की वजह से, दुश्मनी की वजह से नाहर दिख रहा, शेर दिख रहा। यूं ही भाई प्रहलाद को गौ बच्च समझो, और प्रहलाद जी को नरसिंह जो अवतार है वो गाय के समान दिख रहे, और प्रहलाद जी अपने आप को बच्चे के समान मान रहे, गाय के बच्चे के समान, बछड़े के समान। तो दृष्टि में कितना फर्क। जिसकी दृष्टि में बेर हो गए उन्हें तो बेरी बेरी दिखे, और जिनकी दृष्टि में हेत हो गए उन्हें तो रक्षा करने वाला दिखे। है एक ही अवतार, आए नरसिंह अवतार एक ही, लेकिन दोनों की दृष्टि में, विजन में फर्क था, देखने की दृष्टि में फर्क था। तो हिरण्याकश्यप को तो शेर दिख रहे हैं और प्रहलाद जी को गाय माता दिख रही है। हिरण्याकश्यप तो शेर और प्रहलाद जी को गाय, है अवतार नरसिंह, एक ही अवतार है, दोनों को अलग अलग दिख रहे हैं। तो इसका कारण बता रहे कि ऐसा अलग अलग क्यों दिख रहे। कह रहे हैं कि यूं दर्पण को देखिबो सूजे मुख निहार,
जन गोपाल जैसो यहाँ तेसो वहां विचार। क्या करें कि आप दर्पण है, दर्पण में देख रहे हो तो क्या दिखेगा दर्पण में? अपने ही मुख का उनियारा दिखे। अपने ही मुख में आपका मुख जैसा है, सुंदर है तो दर्पण में सुंदर आएगा, कुरूप है तो कुरूप आएगा, काला है तो काला आएगा, गोरा है तो गोरा आएगा, दर्पण में ऐसे आएगा ना। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि आपके भीतर में क्या भाव है, उस भाव के अनुसार आपको दिख जाएंगे दर्पण। भीतर में आपके सद्भाव है तो रक्षा करने वाले परमात्मा दिखेंगे, भीतर में दुर्भाव है तो शत्रु दिखेगा। तो भीतर के भावों के अनुसार राम जी दिखेंगे। जिस प्रकार से दर्पण में आपका जैसा उनियारा है वैसा ही दिखाएगा, जैसी शकल है वैसा ही दिखाएगा। तो इस प्रकार से भगत की सहायता करने के लिए राम जी परमात्मा नरसिंह अवतार धरकर इस तरह धाम पर अवतरित हुए। छंद सहायक महाराज ने सहायता करने का छंद बनाया कि कैसे सहायता की भगत। प्रगट्यो नरसिंह जहाँ निज अंग फार्यो जिहे खम्भ कियो सु अचंभ। उठ्यो गण गज रयो रिपुलज अज्ञान अबोध कियो तिन जुद। गयो ललकार दरन्य पचारन भूमि आकाश उछंग बिठास। जहाँ गर द्वार तहाँ मचिमार दिवस न रात हत्यो नख दात। पुरुष न नारी सुब्रह्म विचारि भयानक वेश डरे सुरशेष। अद्भुत रूप देखो जनूप प्रहलाद के अंग गौ बच संग। मारे ताहि ध्याय निकट सुजाय रकत से नैन भयानक बैण। बड़े बड़े दंत सोहे गले अंत सुनो नित लाल ते बाहु विशाल। दयाल दयाल भगत कृपाल सदा प्रतिपाल सुकाल को काल। इस प्रकार से सहायता करने के लिए राम जी स्वयं नरसिंह अवतार धरकर प्रकट हो गए। प्रकटियो नरसिंह जहां नित्य फार्यो जी हैं खम्भ कियो सोच। खंबे को फाड़ कर प्रकट, खंबे के भीतर में से प्रकट। ऐसा आश्चर्यजनक अवतार हुआ। और उठ्यो गण गज रयो रिपुलज, एकदम उठकर खड़े हुए, खंबे में से आए और एकदम हाथी की तरह खड़े हुए। और रिपु यानी हिरण्यकश्यप लज्जित हो गया, पूछ रहा था कहाँ है, आगे देखो ले देख ले, अब पूछ रहा था ना कहाँ है, ये देख आगे। हाँ, अब वो लज्जित हो गया, वास्तव में आ गए तो वो तो सोच रहा था आएंगे नहीं, लेकिन आ गए। अज्ञानी अबोध कियो तिन जुद। ऐसा अज्ञानी है, बुद्धि है, वो नरसिंह अवतार जो भगवान स्वयं आए उनसे भी युद्ध कर रहा है। युद्ध तो उसलिए करा था ना, उसके वरदान लिया होता, कोई चीज से मर सकता ही नहीं था, ना आदमी से, ना भगवान से, ना इंसान से, ना घर में, ना बाहर, ना भीतर, कहीं नहीं मरो। तो उसकी क्या गति की थी? तो वही तो वरदान को इसीलिए रखते हुए, वरदान की बात को रखते हुए मारा ना, वरदान को फेल नहीं किया।
फिर भी भगवान को कितना करना पड़ा। वरदान तो ऐसा मंगा कि कोई 12 महीना में नहीं बने, तो 13 महीने हुए। इधर पर कोई नहीं सका दे कैसा भी बना। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, अज्ञानी अबुद्धि कियो तिन युद्ध, उसने युद्ध किया। क्या किया, गयो ललकार दरन्नि पचार, न भूमि आकाश उछंग बैठास। उसको ललकारा और न भूमि पर मारा न आकाश में मारा, उसको ललकार कर उछंग बैठास, यहाँ अपने जांग पर बैठा दिया। और बैठाने के बाद जहां घर द्वार तहां मची मार, उसने कहा था कि न घर में मरूं न बाहर में, न धरती में मरूं न आकाश में मरूं। तो न उसे धरती पे मारा न आकाश में, तो गोद में बैठा के मारा। और घर में नहीं मरूं बाहर नहीं मरूं, तो देहरी पे बैठा के मारा, घर की देहरी पे। वो न बाहर है न घर में है। और दिवस न रात हत्यो न दात, क्या बोला, न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो उसको संध्या समय में मारा। और क्या बोले, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। तो वो अवतार भी कैसा है, मिक्स, मनुष्य और पशु का मिक्स अवतार है। और क्या बोले कि दिन में न रात में, और अस्त्र से और शस्त्र से भी नहीं मरूं। तो उन्होंने क्या किया, हत्यो नख दांत, उसको कैसे, दांतों से और नाखून से मारा, बिना अस्त्र शस्त्र। और बोले कि न पुरुष से मरो न नारी से मरो। तो जो ब्रह्म है वो स्वयं ब्रह्म आए परमात्मा मारने के लिए। तो ब्रह्म पुरुष होते कि नारी होते, न तो पुरुष है न नारी है। ब्रह्म का कोई योनि तो नहीं है, कोई शरीर तो नहीं है। पुरुष न नारी सुब्रह्म विचार, ऐसा ब्रह्म का विचार है। लेकिन वो वेश कैसा था नरसिंह अवतार का, भयानक वेश डरे सुरेश, ऐसा भयानक वेश बना के आए कि देवता और शेष जी महाराज भी डर गए एक बार नरसिंह अवतार को देखकर। अद्भुत रूप देखो जो अनूप, ऐसा अद्भुत अनुपम रूप पहले कभी नहीं देखा ऐसा नरसिंह अवतार का। लेकिन प्रहलाद के अंग गहू बच्चे संग, प्रहलाद जी के अंग में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रहलाद जी बच्चा हो गाय का और वो नरसिंह अवतार गाय। मारे ताहि ध्याय निकट सुजाय, उनके निकट जाकर It's 9 o'clock मारा इसको, हिरण्याकश्यप। और उनके नयन कैसे थे नरसिंह अवतार के, रकत से नैन और भयानक बैण उनके आंखों के अंदर। हाँ, रकत उतर आया था। मैंने पाठ किया और उनके बैण जो है बड़े भयानक थे वचन। और बड़े बड़े दंत सोहे गढ़ अंत, उनके इतने बड़े बड़े दांत थे। और दांत कितने बड़े थे, सोहे गढ़ अंत, दांत जो है कितने शोभा पा रहे थे गले के अंत तक, यहाँ से दांत निकल रहे गले तक, कितने बड़े बड़े दांत, यहाँ से दांत निकल रहे यहाँ तक। और सूत्रो सुश्रो नित लाल ते बाहु विशाल, और वो पूरे एकदम लाल बम हो रहे थे। और उनकी बाहु यानी भुजाएं विशाल काय थी, बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं। दयाल दयाल भगत कृपाल, ऐसे दयालु भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले।
भक्तों की रक्षा करने वाला, भक्तों को बचाने वाला। सदा प्रतिपाल सुकाल को काल, ऐसे राम जी हमेशा प्रतिपाल करने वाले, भक्तों का रक्षा करने वाले, और वो काल के भी काल है, महाकाल है। भगत बिचलता प्रगटी देखिय रूपारूप, जन गोपाल प्रहलाद तब कियो भगत को भूप। क्या हुआ? देखो भगवान कैसे हैं, भक्त वत्सल। भगवान भक्त वत्सल। भक्त वत्सल क्या होता है? भक्तों की ऊपर कृपा करना, भक्तों की रक्षा करना। हाँ। तो अपने पुत्र की, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए। हाँ। और क्या देखिए अरूप, वो भगवान ब्रह्म राम जी तो अरूपी है कि नहीं अरूपी? लेकिन भक्तों की रक्षा के लिए वो रूप धर के आए, अरूपी राम जी ही रूप धर के आए। क्या कह रहे हैं महाराज? वो ब्रह्म तो अरूपी है, लेकिन वो रूप धर के क्यों आया, अवतार धर के क्यों आया? भक्त को बचाने, भक्ति की रक्षा के लिए वो रूप धर के आया। रूप भी धरना पड़ा भक्त को बचाने के लिए। और क्या किया उन्होंने आकर? जन गोपाल प्रहलाद तब कियो भगत को भूप। और प्रहलाद भगत थे और उनको भगत से भूप बना दिया। हिरण्याकश्यप को मारा और प्रहलाद को राजा बना दिया। तो फिर ऐसे भगवान को देखकर प्रहलाद जी ने ब्रह्म की स्तुति की, उनकी वंदना की, उनकी आरती की। ये आरती का जो छंद है, उनकी स्तुति का जो छंद है, वो प्रहलाद जी कल गाएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। आज के सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। कैसे ऐसे अवतार, नरसिंह अवतार की प्रहलाद जी ने स्तुति की, वो कल बताएंगे। अच्छा, तो कल नहीं, परसों बताएंगे। तो प्रहलाद जी कल नहीं है ना? कल शाम को आने जाने वाले रहेंगे। हाँ, तो फिर परसों बताएंगे, कल छुट्टी। सुबह सुबह तो कल सुबह तो होगा, कल सुबह तो करेंगे। और एक आपने मतलब जो होली कल आप चले गए थे, एक विशेष बात आई थी। तो होली पता है ना? नहीं मालूम नहीं ना वो होली का मालूम थोड़ी, आप चले गए थे आप। होली का वो मैंने सुना तो नहीं था, पर होली का आप जल्दी चले गए थे ना, तो वो आया होली में पूजा नहीं करनी चाहिए, अपन पूजा करते हैं। ऐसा कह रहे महाराज की होरी गोद लियो प्रहलादु, नित की अधम दुष्टनी आदु, जे कोई आपको दर्शन देखे, हरिसो विमुख असुर गति लेखे। क्या कह रहे कि होरी जो है, इसने प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। किस उद्देश्य से बिठाया? मारने के उद्देश्य। तो ये भक्तों के विपरीत है, मारने का। तो ये होली जो है अधम है, दुष्टनी है, तो इनका कोई दर्शन देखे होली का, तो वो हरिसो विमुख असुर गति ले, हरि से विमुख हो जाता है और वो असुर की गति उसमें ट्रांसफर हो जाती है, राक्षसपन आ जाता है। तो इनको नहीं देखना चाहिए, ऐसे असुरों का मुंह देखना भी पाप है, पाप है। ऐसे ऐसे जो नहीं होली का नहीं पूजा नहीं करना चाहिए वहाँ जाके। होली का ध्यान की फोटो भी करना नहीं, होली का ध्यान नहीं करना चाहिए। अपन नहीं कर। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। देवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम सा। कल सुबह तो करूँगा, शाम को नहीं। सुबह